प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम छोटा सा प्रार्थना करके आज के वचन को हम देखेंगे। आइए हम सबको अपना आँख को बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन का रोशनी देखने के लिए तूने जो सहायता मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं, बीते दिनों में हर एक को तूने संभाला, हर एक को तूने तमाम बुराइयों से बचाया। हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए तू सहायता मदद कर। हर एक का हृदय में बोल और बातचीत कर, अगुवाई कर। हर एक मन का आत्मा दे, सुनने वालों के हृदय में पवित्र आत्मा कार्य कर। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होवे। आज के दिनों में परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह मैंने ऐसे वचन दिया है, आप एक परमेश्वर का आत्मिक घर करके मैंने ऐसे बिंदु पर मैंने आपको वचन को बतलाए थे। लेकिन आज के दिन हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। आप और हम कौन हैं? परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन को हम देखेंगे। पिछले सप्ताह बीते हुए दिनों में बीते सप्ताह हम लोग जो कुछ वचन को हम लोग सुनेंगे, उसी वचन का आधारित पर आज और कुछ बातों को हम परमेश्वर का वचन से सीखने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता करें। प्रार्थना का साथ प्रार्थना पूरा इस वचन को सुनिएगा, ताकि उस सुनने वाला वचन आपके हृदय में लाभ हो। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय 9वां वचन को जब हम देखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ आज हम देखेंगे, तुम परमेश्वर का रचना हो। परमेश्वर का रचना का मतलब का अर्थ जो एक दूसरा हो गया है, लेकिन आप जब इंग्लिश बाइबल को देखिएगा उसमें लिखा है, जो रचना करके नहीं लिखा है, एक बिल्डिंग इमारत करके लिखा है, अर्थात यू आर गॉड्स बिल्डिंग। हम आप जो परमेश्वर का एक बिल्डिंग करके लिखा है, हम और आप परमेश्वर का इमारत। ये इमारत किसी तरह का रखना है, पिछले दिनों में हम देखेंगे उसका नींव किस तरह का डालना है, नींव को ऊपर किस तरह का बनाना है, और नींव को जो पूरा घर को कंप्लीट करना करके हम पिछले दिनों में हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन किए हैं। लेकिन इस प्रकार का जो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, ये एक परमेश्वर का एक न्याय के दिन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में यहाँ लिखा हुआ है, आप जैसे तो नीचे देखते जाइएगा 10वां वचन से, फिर आप देखते जाइएगा तो हर एक क्रिया हर एक का काम जब दिन आएगा उस समय पता चलेगा, जब वक्त आएगा उस समय प्रकट हो जाएगा। जैसे 13 वचन में लिखा हुआ है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वो दिन जो न्याय का दिन बताएगा, हर एक क्रिया हर एक कर्म हर एक काम किस तरह का है, तो उसी दिन पता चलेगा। वह दिन उसे बताएगा, मतलब न्याय का दिन। मान लीजिएगा हमारे प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला है और प्रेम करने वाला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रेमी और न्याय, ये दोनों करने वाला, दोनों गुण, ये 2 गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। एक पापी मनुष्य ईश्वर को खोज के ईश्वर के पास आया है। एक पापी मनुष्य वो पाप किया है, तो अभी पाप के प्रायश्चित के लिए ईश्वर के पास आया, ईश्वर को खोज के ईश्वर के पास आया। लेकिन ईश्वर के पास 2 गुण है, एक प्रेम, एक न्याय करने वाला है।
अभी मान लीजिएगा वो पापी मनुष्य ईश्वर के पास आने के कारण जो प्रेम की वजह से उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो कुछ पाप किया है तुम्हारे लिए मैं क्षमा करूंगा, तुम्हारा पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हारा पाप सब कुछ क्षमा कर देंगे, तुम जा सकते हो। लेकिन परमेश्वर का गुण, ईश्वर का गुण जो है अभी न्याय करने वाला भी, तो न्याय करने वाला का गुण बतलाती है इनका छोड़ना नहीं, इनका सजा देना है, क्योंकि ये मनुष्य पापी व्यक्ति ही, तो इसी कारण इनको अभी माफ क्षमा करके उसको छोड़ना नहीं, इनको सजा देना है, क्योंकि प्रेम गुण जो बतलाती है उसको क्षमा करने के लिए, न्याय का गुण बतलाती है उसको न्याय के अनुसार उसको सजा दंड देने के लिए। अभी ईश्वर क्या कहेगा? अभी पापी मनुष्य कहता है हे ईश्वर, मैंने पाप किया है, लेकिन आपके पास जब हम आएंगे मेरे लिए क्षमा मिलेगा, पाप का क्षमा हो जाएगा सोच करके मैंने आपके पास आए हैं। यदि आप मेरे को सजा दीजिएगा मैं क्या करूं? यदि आप मुझे सजा दीजिएगा मैं कहां जाऊं? इस तरह का जो विनती करने लगा। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। अभी जो ईश्वर के लिए दोनों चीज करना है, ईश्वर का गुण जो प्रेम है, प्रेम के अनुसार सजा भी करना है, न्याय के अनुसार प्रेम के अनुसार क्षमा करना है और न्याय के अनुसार उसको सजा दंड भी देना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आकर के अपने आप को प्रेम के कारण लोगों को क्षमा करने के लिए एक बार इस धरती पर आया और क्रूस पर मरा, अपना जीवन को दिया है, अपने आप को बलिदान दिया है, सारे मनुष्यों को पापों को क्षमा कर दिया है, सारे मनुष्यों को पापों को क्षमा कर दिया है। लेकिन और एक बार आने वाला है और जल्दी आने वाला है, उसी दिन जो न्याय करने वाला है, उसी न्याय के सिंहासन के सामने, न्यायासन के सामने सारे मनुष्य वहां खड़ा रहना अवश्य है। इसलिए पौलुस कहता है सारे मनुष्य पर यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा रहना है। एक बार परमेश्वर जो ईश्वर जो प्रेम होने के कारण सारे मनुष्यों को पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन वो आने वाला है उस वक्त सारे मनुष्यों को पापों का अनुसार वो सजा देने वाला, न्याय करने वाला। इसलिए परमेश्वर का वचन पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, जो न्याय का दिन उसे बताएगा। प्रभु यीशु मसीह का गुण प्रेम भी एक बार प्रकट हो गया है, अभी न्याय का दिन प्रकट होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारों, आज इस वचन को और थोड़ा सा अच्छा तरह से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का बिल्डिंग है। हाँ, परमेश्वर का बिल्डिंग है, तुम परमेश्वर का बिल्डिंग है, यू आर गॉड्स बिल्डिंग करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। यहाँ लिखा है 9वां वचन में है परमेश्वर का रचना। रचना का मतलब परमेश्वर सूरज को रचाया, चंद्रमा को रचाया, इस पृथ्वी को रचाया, मनुष्य को रचाया, उसी अर्थ। लेकिन जो इंग्लिश बाइबल या और भी बाइबल को और अनुवाद वाला जो बाइबल को पढ़िएगा उसमें लिखा है परमेश्वर का इमारत हो, आप परमेश्वर का इमारत हो। उस इमारत के बारे में, उस बिल्डिंग के बारे में और हम कुछ ही हम वचनों को देखेंगे। सबसे पहले आप छोटा बिल्डिंग बनाइए या बड़ा बिल्डिंग बनाइए, उस बिल्डिंग का सबसे पहला बात जो है नींव, जो पिछली सप्ताह मैंने देखे हैं उसमें 11 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो बड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हमारे नींव, हमारे मसीह के जीवन का नींव जो है प्रभु यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के ऊपर हमारा नींव डालना है, उस चट्टान पर नींव डालना है। क्योंकि वचन में लिखा है, यहाँ हम देखेंगे लूका से सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, लूका 6 का उसका 48 को जब हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है वो उस मनुष्य के समान है
जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, चट्टान पर नींव डाली है। जो कोई व्यक्ति उस मसीह जीवन को, उस विश्वास जीवन को उस चट्टान पर नींव डाल करके जो मसीह का, जो परमेश्वर का बिल्डिंग जो बनाया, उस बिल्डिंग मजबूत बिल्डिंग रहेगा, उस इमारत मजबूत इमारत रहेगा। उस चट्टान करके लिखा है, उस चट्टान कौन है, उस चट्टान कौन करके हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 4 में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जो पुराना नियम में जब हम देखेंगे, जो चट्टान से परमेश्वर जो इस्राएल लोगों को पानी पिलाया, उस चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो चट्टान यीशु मसीह, वही यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे हर एक के लिए नींव का एक स्थान बनाया। वही स्थान है, चट्टान है। जो व्यक्ति उस चट्टान पर अपना नींव डालेगा, जो व्यक्ति उस यीशु मसीह जो चट्टान, उस चट्टान पर अपना नींव डालेगा, वो हर एक हाल में मजबूत रहेगा, हर एक आंधी तूफान में मजबूत रहेगा, हर एक परेशानी में मजबूत रहेगा, हर एक भयंकर गंभीर दिन आएगा, हर एक डरावना का दिन आएगा, तब मजबूत रहेगा। उस विश्वास का जीवन से इधर उधर हिलेगा नहीं। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। हम इस जगह पर हम देखेंगे, जो नींव, जो चट्टान है, उस चट्टान पर अपना नींव डाल दिए हैं। इस नींव का आगे क्या करना है? जो नींव हम डाले हैं, इस मसीह पर नींव डालना है। लेकिन आजकल के दिनों में कई विश्वासी लोगों को देखते हैं, यीशु मसीह में अपना नींव नहीं डालते हैं, उस चट्टान पर नींव नहीं डालते हैं। वे लोग नींव डालते हैं कहीं परमेश्वर के लोगों के ऊपर नींव डालते हैं, अपने पास्टर के ऊपर नींव डालते हैं, या कोई अच्छा आकर्षित वचन देने वाला, प्रचार करने वाला प्रचार के ऊपर अपना नींव डालते हैं। क्योंकि आजकल के दिनों में कई लोग ऐसे वचन देता है, लोगों को आकर्षित करे, लोग मेरे पीछे आ जाएंगे, लोग अपना पास खींचने के अनुसार लोगों को खान के में मीठा मीठा बातों को बोलने वाला प्रचारक हो, या अपने झुंड में, अपने पीछे बहुत झुंड को लेने के लिए, बहुत भीड़ को लाने के लिए लोग कैसे चाहता है, उसी तरह का मीठा मीठा बातों को बोलने वाला प्रचारक हो, जो बाइबल का वचन से हटकर बोलने वाला, बाइबल को छोड़ के और अपना बातों को बोलने वाला, मीठा मीठा बातों को बोलने वाला, आकर्षित बातों को बोलने वाला। ऐसे लोगों को पीछे लोग चले जाते हैं। वे लोगों का नजर में, वे लोगों का दृष्टि में, वे लोगों का मन में कोई खास करके एक प्रचारक हो या कोई पास्टर हो, वो उसी तरह का ऐसे लोगों को पीछे चले जाते हैं। इसलिए आज के दिनों में बहुत लोग ऐसे ऐसे मनुष्य को ऊपर अपना नींव डालते हैं। वो कहीं ऐसे समय आएगा वे लोग गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, हमारे नींव कोई पास्टर के ऊपर नहीं, हमारे नींव कोई प्रचारक ऊपर नहीं, हमारा नींव कोई मीठा मीठा बात बोलने वाला, बड़ा बड़ा स्टेज में मंजिल पर चढ़ करके भीड़ झुंड दिखाने वाला, यूट्यूब में मीडिया में अपने आप को प्रकट करने वाला प्रचारक के ऊपर नहीं। हमारे नींव जो चट्टान, जो मजबूत करने वाला प्रभु यीशु मसीह पर हमारा नींव डालेंगे, वो कभी हिलने वाला नहीं। जो बुद्धिमान का समान गहरी खोद कर जो नींव डालता है, उस चट्टान पर वे लोगों का समान होना आवश्यकता है। लेकिन अभी हम तो नींव डालने के बाद आगे क्या होने वाला है हम देखेंगे। एफिसियों को पत्री 2 अध्याय उसका 22वां वचन को जब हम देखेंगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए
एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का वचन का अनुसार हम एक जगह पर अतार जो यीशु मसीह पर अपना नींव डाल दिए हैं, लेकिन अभी नींव के बाद जो ऊपर जो इमारत बनना है, हम हर एक व्यक्ति एक बनाने वाला इमारत का समान पाए जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बनाए जाते हो मतलब हमारे काम होते जा रहा, हमारे काम बनते जा रहा है। हमारे काम एक जगह पर आकर के काम खत्म होने के लिए नहीं, हम बनते जाना है। स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम आगे बढ़ते जाना है। ये हमारा मसीह का जीवन का एक तरीका है। तो क्योंकि हम जब तक बनाते नहीं जाएंगे, हम अपना जीवन में एक परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, एक कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, एक परिपूर्णता नहीं हो सकते हैं, एक सिद्धता नहीं हो सकते हैं। हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का इमारत हो, हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बिल्डिंग हो। वो ऐसे बिल्डिंग हम प्रतिदिन हम बनाते जाते हैं, एक साथ बनाए जाते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का बिल्डिंग है। हम जानते हैं कोई भी जो बिल्डिंग इमारत बनाएगा वो किस तरह का बनाया जाता है। हम जानते हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटा का आवश्यकता है, गिट्टी का आवश्यकता है, बालू का आवश्यकता है, सीमेंट का आवश्यकता है, रड का आवश्यकता है, पानी का आवश्यकता है, लेबर का आवश्यकता है, मजदूरी का आवश्यकता है, मिस्त्री का आवश्यकता है। ये सब कुछ मिलके इसलिए लिखा हुआ है, निवास स्थान होने के लिए एक साथ मिलके बनाए जाते हो। ये सब कुछ ही हमारे लिए एक आत्मिक गुण को बतलाती है। ये सब कुछ मिलके आत्मिक गुण को बतलाती है। ईंटा ये नहीं बोल सकते हैं हम गिट्टी के साथ नहीं मिलेंगे, ईंटा ये नहीं बोल सकते हैं हम मसाला के साथ नहीं मिलेंगे, हम ईंटा ये नहीं बोल सकते हैं हम सीमेंट के साथ नहीं मिलेंगे, हम अलग से रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। यदि ईंटा इस तरह का कहेगा, एक इमारत का काम आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बना सकते हैं। ये जो है एक ईंटा है, एक दूसरे के ईंटा के बीच में जो मसाला रखते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए ये प्रेम को दर्शाता है। इस तरह का हम एक दूसरे के साथ एक बीच में एक प्रेम के साथ आगे बढ़ते जाना है, तब हम एक मजबूत इमारत हो करके हम परमेश्वर के नाम को महिमा कर सकते हैं। हम एक परिपूर्णता बिल्डिंग के रूप में खड़ा हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हम आत्मिक बातों को केवल सुनने के लिए नहीं, आत्मिक बातों को केवल सीखने के लिए नहीं, उसे आत्मिक बातों को अपना हृदय में अपनाने के लिए, उसका अनुसार चलने के लिए एक मजबूत इमारत का समान परमेश्वर का नाम को हम महिमा करने के लिए, यहाँ जैसे वचन में लिखा है, निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, वैसे हमारे जीवन में बनाते बनते बनते आगे बढ़ते रहना है। अभी मेरे प्रियो, हम देखेंगे, अभी मान लीजिए हम बनते बनते जा रहे हैं, मान लीजिए कि छोटा इमारत को भी हम इमारत या बिल्डिंग बोल सकते हैं, एक बड़ा बिल्डिंग को भी हम बिल्डिंग कहते हैं। इसमें छोटा बड़ा का बात नहीं है, लेकिन छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों को कहते हैं बिल्डिंग। हम हर एक परमेश्वर का बिल्डिंग, हम अपने आप को कह सकते हैं बिल्डिंग, लेकिन किसका बिल्डिंग? परमेश्वर का बिल्डिंग, परमेश्वर का इमारत। ये सोच करके हम प्रतिदिन आगे बढ़ना आवश्यकता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में एक महानगर बाबिलोन के बारे में लिखा है। महानगर गिर गया है। मान लीजिएगा महानगर में या महाशहर में क्या होता है, देखने के लिए बड़ा बड़ा इमारत को देख सकते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देख सकते हैं, इतना ऊंचा जो आसमान तक इतना ऊंचा बिल्डिंग को हम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कहेगा बिल्डिंग कहेगा क्या है, मैं स्थिर हूं,
मैं खड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इतना ऊंचा हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं दुनिया में सबसे ऊंचा बिल्डिंग मैं हूं करके अपने आप को कह सकते हैं। आज के दिनों में कई मसीह लोग ऐसे कहते हैं, आज के दिन कई विश्वासी लोग इस तरह का कहते हैं। आज के दिन कई लोगों को मुंह से ये बातों को भी सुनने के लिए मिलता है, मैं बड़ा, मैं खड़ा, मैं स्थिर, मैं ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा। हम कितना भी ऊंचा रख सकते हैं, हम कितना भी बड़ा रह सकते हैं, हम कितना भी तारीफ अपने आप को बोल सकते हैं, हम कितना भी अपने आप को बड़ा बढ़ोतरी कर सकते हैं कि मैं स्थिर हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। जो समझता है मैं स्थिर हूं, जो समझता है मैं बड़ा हूं, जो समझता है मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूं, जो समझता है मैं ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला हूं, जो समझता है मैं ज्यादा गीत गाने वाला हूं, जो समझता है मैं ज्यादा आराधना करने वाला हूं, जो समझता है मैं हर एक विश्राम दिन परमेश्वर का भवन आराधनालय में जाने वाला हूं, लेकिन अपने आप को बड़ा सोचेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, वो चौकस रहे ताकि गिर न जाए। हालेलुया, परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। यहाँ लूका से सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 24-25वां वचन में एक घर के बारे में लिखा है। एक घर, आप जैसे खोल के पढ़िएगा, उसमें एक घर का, किसी का एक घर के बारे में लिखा है। उसी घर में से एक दूसरा आत्मा तो चला गया है। अभी वो सुखी जगह पर ढूंढते फिरते, घूमते फिरते अपने रहने के लिए स्थान खोजते खोजते थक गया है। अपने रहने के लायक में कहीं घर नहीं मिला है, कहीं जगह नहीं मिला है। अभी वो शैतान का अंदर जो एक सोच आता है, ये दुनिया में कोई जगह मेरा रहने के लायक नहीं है, जिस घर से मैंने निकले हैं उसी घर मेरे लिए लायक है, क्योंकि उस घर को सजाया हुआ है, उस घर में कितना सुंदरता डेकोरेशन किया हुआ है, वो सजावट के कारण वो शैतान फिर अंदर आने के लिए, और एक नहीं है, शैतान को लेकर के उसी घर में आ जाता है। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय का 24-25-26 में हम देख सकते हैं। मेरे प्यार हो, उसी घर सजा हुआ है। हो सकता है घर वाले बोल सकते हैं मेरा घर में पूरा सजावट है, मेरा घर में पूरा डेकोरेशन है, मेरा घर बहुत सुंदरता है, मेरा घर बहुत अच्छा है, इतना सजाए, बाप रे, देखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस घर में परमेश्वर वास करने के लायक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह वास करने के लायक नहीं है। उस जगह कौन वास करने के लायक है? शैतान वास करने के लायक है, शैतान के योग्य घर है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। कई लोगों का सोच का कारण, कई लोगों का अहंकारों का कारण, कई मसीह लोगों का अपने आप को घमंड के कारण वहां प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो चला गया है, उस जगह पर शैतान आ गया है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में इस तरह का लिखा है, इस पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय का है, वो 16 वचन में ये बातों को जैसे लिखा है, हम देखेंगे 16-17 में। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। परमेश्वर का बिल्डिंग हम लोग हैं,
परमेश्वर की इमारत हम हर एक व्यक्ति है। उस इमारत में परमेश्वर वास करने के लिए चाहता है। उस इमारत का अंदर परमेश्वर वास करने के लिए चाहता है। उस बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर वास करने के लिए चाहता है। लेकिन हमारे गुण का कारण, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे जन्म के स्वभाव के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारे बोली के कारण परमेश्वर हमें छोड़ देता है और उस जगह पर शैतान आकर के वास करता है। खुद को मालूम नहीं, अपने आप को मालूम नहीं, अपने आप को समझता है मैं अच्छे हैं, हम आत्मिक जीवन में परफेक्ट है, हम आत्मिक जीवन में कहीं कमी नहीं, हम प्रार्थना में, आराधना में या गीत गाने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, सब में किसी बातों में हम कमी नहीं है, हम अच्छे हैं। लेकिन जिस जगह पर जिस स्वभाव को हमारे जीवन में बदलना है, उस स्वभावों को नहीं बदलने के कारण आप जितना अच्छा समझिए, जितने आपका अपने आप को बड़ा समझिएगा, लेकिन आपका स्वभाव, जन्म स्वभाव यदि नहीं बदलता है, आप सबसे ज्यादा एक शून्य हो जाते हैं। उस जगह पर परमेश्वर आपका जगह पर, आपके घर में या आपका बिल्डिंग में, अपना आपका हृदय में आकर के वास नहीं कर सकता है। उस जगह पर शैतान आकर वास करेगा, उस जगह पर शैतान आकर के वास करेगा। इसलिए लूका में ऐसा वचन लिखा है और प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में ये बात तो लिखा है, महाशहर, महा बाबिलोन, बड़ा बाबिलोन, उस जगह पर जितना बड़ा बड़ा इमारत था, लेकिन उस वचन में लिखा है, आप प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, पता चलेगा वो पूरा गिर गया है, पूरा गिर गया। क्योंकि उस जगह पर उस वचन में लिखा है 18 अध्याय का उसका दूसरा वचन में लिखा है वो शैतान का अट्ठा, शैतान रहने वाला जगह, शैतान का जगह। बिल्डिंग तो बड़ा है, इमारत तो बड़ा है, इमारत तो ऊंचा है, इमारत तो बहुत ऊंचा है, मजबूत है, स्थिर है, अपने आप को समझता है, लेकिन उसका अंदर परमेश्वर नहीं, शैतान है। इसलिए दिन आया है, उसी दिनों में उस बिल्डिंग, उस इमारत पूरा गिर के सत्यानाश हो गया है। मेरे प्यारों, हमारे अंदर अगर हम यदि बिल्डिंग होते तो, अगर आप परमेश्वर के एक इमारत होते तो आप अपने इमारत को ऐसे बनाइएगा, आप अपने बिल्डिंग को ऐसे बनाइएगा, आप परमेश्वर वास करने के लायक में बनाइएगा, शैतान वास करने के लायक में मत बनाइए। हो सकता है सजावट हो, आत्मिक जीवन में बहुत प्रकार का दिखावा करने के लिए एक सजावट है, क्योंकि सजावट का मतलब क्या है, बाहर अच्छे या सुंदरता को दिखाने के लिए वो सजावट है। उस सजावट को दिखाने से नहीं, उस जगह पर आपके हृदय में जैसे लिखा हुआ है, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हमारे हृदय में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे इमारत के अंदर परमेश्वर वास करना है। मेरे प्यारों, अब अपने आप को परखिएगा, क्या आपका हृदय में, आपका हृदय जो इमारत में परमेश्वर आकर वास करता है या शैतान आकर वास करता है? परमेश्वर वास करने के लायक में बना रहे हैं या शैतान आकर वास करने के लायक में बना रहे हैं? या परमेश्वर आकर के आपका जीवन में, आपके बिल्डिंग के पास आकर के बोल सकते हैं मेरा रहने के लायक में है? मेरे प्यारों, आप ऐसे बनाइएगा। एक वचन है, हम देखेंगे भजन संगीता 132, भजन संगीता 132 का उसका 14 वचन में ये बात लिखा हुआ है, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा। यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा। वो कहाँ रहता है? 13 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया और उसे अपने निवास के लिए चाहा है,
यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा। परमेश्वर अगर करेगा, कहेगा क्या? आपको देख करके, आपको मसीह के जीवन को देख करके, आपके विश्वास को जीवन को देख करके, आपको गुण स्वभाव व्यवहार को देख करके, यही मैं रहूंगा, इसी इमारत का अंदर मैं रहूंगा, इस बिल्डिंग का अंदर मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा। बोल सकते हैं क्या? उसका लाइफ में हम लोग है क्या? परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा हुआ है। पर भजन संगीता उसका 78, भजन संगीता अध्याय 78 का उसका 60 और 68 हम दोनों को पढ़ के मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। भजन संगीता 78 का 60 और 68 उसमें लिखा हुआ है। 60 में उसने सीलों के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया। परमेश्वर उसको त्याग दिया है जिस मनुष्य को बीच परमेश्वर ने खड़ा किया, क्योंकि उस जगह पर बलि चढ़ाता था, उस जगह पर परमेश्वर के नियम को पूरा करता था, परमेश्वर का विधि रीति रिवाज को तो पूरा करता था, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार वे लोग नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर जो उसने मनुष्यों को बीच खड़ा किया था त्याग दिया। अब 68 में लिखा है, परंतु यहूदा की गोत्रों को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया है। परमेश्वर का नाम की स्तुति और महिमा होवे। यदि हम एक बिल्डिंग होते तो, यदि आप एक परमेश्वर की इमारत होते तो हो सकता है हम महसूस कर सकते कि परमेश्वर वास करता है, लेकिन हम परमेश्वर का विरोध काम करेंगे, परमेश्वर का अप्रसन्न काम करेंगे, परमेश्वर के खिलाफ में काम करेंगे। परमेश्वर हमें त्याग देगा और जिस जगह पर वो चाहेगा उस जगह पर जाके वो वास करने वाला। मेरे प्यारों, इसलिए हम आज से लेकर के एक निर्णय लेंगे। हम एक परमेश्वर का भवन या परमेश्वर का बिल्डिंग या परमेश्वर का इमारत हो करके हम बनते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। हम एक काम आगे बढ़ते 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 जाना है। एक काम हम सिद्धता को और आगे बढ़ना है, एक परफेक्ट के साथ आगे बढ़ना है, परिपूर्णता का और आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे बिल्डिंग में, हमारे हृदय में जो हमारे जो इमारत है, जो परमेश्वर का इमारत होता है, तो जो परमेश्वर की इमारत है उस जगह पर परमेश्वर वास करने के लायक में बनाइएगा। आपका मसीह का जीवन, आपका आत्मिक जीवन को परमेश्वर का वास करने के लायक में बनाइएगा और शैतान वास करने के लायक में मत बनाइएगा। हो सकता है दिखावा के लिए सजावट होगा, दिखावा के लिए, दिखाने के लिए सजावट होगा, डेकोरेशन होगा, सुंदरता होगा। ये बातों को सोचकर आप अपने आप को मत सोचिएगा परमेश्वर मेरा अंदर है, लेकिन शैतान भी रहता है, शैतान भी रहता है। जैसे लूका में हम देखे हैं शैतान भी रहेगा, इसलिए चौकस रहिएगा ताकि परमेश्वर आपको छोड़ के कहीं भाग न जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वो वापस चला जाता है। पवित्र आत्मा जब आपके पास आता है, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। हम गीत गाते हैं, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। ये प्यारो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। सच में परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, उस वास करने के लायक में उसको बनाइएगा, कहीं बाहर चलन नहीं जाइए। परमेश्वर आपका सबको आशीष देगा। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं राजा महान परमेश्वर। तेरा वचन में लिखा हुआ है, हाँ परमेश्वर का इमारत हो, हाँ परमेश्वर का बिल्डिंग हो, यू आर गॉड्स बिल्डिंग करके लिखा है। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति अपने मसीह के जीवन को एक बिल्डिंग के रूप में बनाने के लिए, और जो बनाता है उसके अंदर परमेश्वर वास करने के लायक में बनाने के लिए, हर एक को पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए, अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। जैसे वचन में लिखा है पहला कोरिन्थियों 10:12 में, जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर न पड़े। वैसे ही हर एक व्यक्ति चौकस सावधान के साथ रहने के लिए
प्रभु जी तेरे साथ चलने के लिए तू सहायता मदद कर। धन्यवाद देते हैं, जो कोई भजन सुना है उनको कई गुना आशीष दीजिए और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। फिर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने के लिए हर एक को तू बला चंगा रख, तेरे अनुग्रह के कारण हर एक को जीवित रख। धन्यवाद देते हैं, हर एक को आशीष दे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी हमारे यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ सदा सर्वदा बने रहने पाएंगे। आमीन आमीन। सबका जय मसीह की।